बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। इससे पहले कि हम वुडवर्ड के मज़ीद गवर्नर्स की डिटेल पे जाएं, तो आज की वीडियो में हम एक्चुएटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुएटर की डेफिनीशन के ऊपर और उसके बाद इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले एक्चुएटर की डेफिनीशन को देख लेते हैं। अ डिवाइस दैट कॉजेज़ अ मशीन टू ऑपरेट, यानी ऐसी डिवाइस है एक्चुएटर जो मशीन को ऑपरेट होने की वजह बनती है, यानी कि मशीन को ऑपरेट करवाती है। इसकी शॉर्टली जो डेफिनेशन होगी वो इसी तरह होगी। इसकी टाइप्स भी बहुत सारी हो सकती हैं, जिनमें मेन टाइप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप हो सकती है या इलेक्ट्रिकल हम उसको कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर से ऑपरेट हो। हाइड्रोलिक टाइप होती है इसमें, जो ऑयल के प्रेशर से ऑपरेट हो। न्यूमेटिक होती है, जो हवा के एयर प्रेशर से ऑपरेट हो। इसी तरह और भी कोई टाइप्स हो सकती हैं। ये टाइप्स उसकी मिलने वाली इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। मसलन ये हमारे पास एक एक्चुएटर है, इसको यहाँ पर हमने दो तार आपको दिखाए हुए, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लेते हैं कि हम इसको डीसी सप्लाई से ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप हो जाएगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई की जगह इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि वहाँ पर हम ऑयल का प्रेशर दे रहे हो जिससे ये ऑपरेट हो रहा हो, तो ये हाइड्रोलिक कहलाएगा। इसी तरह अगर हम इसको एयर प्रेशर से ऑपरेट करवा रहे होंगे तो ये न्यूमेटिक कहलाएगा। बहुत से एक्चुएटर्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होते हैं, मसलन उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी चाहिए होती है और साथ में एयर का प्रेशर या ऑयल का प्रेशर भी चाहिए होता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो कैटरपिलर के जनरेटर्स में अक्सर एक्चुएटर इस तरह के भी होते हैं कि उसको बैक वक्त एट ए टाइम जो है वो ऑयल प्रेशर भी चाहिए और इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी चाहिए, तब जाकर वो ऑपरेट होता है। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हो सकती हैं इसकी। तो एक्चुएटर का जो बेसिक फेनोमेना है वो ये है कि इसमें एक मोटर की तरह का, इसको हम यहाँ पर सोलेनाइड लगाते हैं जिससे हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। उसके बाद इसमें एक शाफ्ट होती है जो कि पूरी नहीं घूमती, बल्कि उसकी एक मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो शाफ्ट है वो, मान लेते हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो इससे हम क्या कंट्रोल करेंगे, कोई भी टाइप, हमारा फ्यूल की कोई भी टाइप है, मसलन हम एक इंजन यहाँ पर चला रहे हैं जो कि डीजल इंजन है, उसको डीजल इंजन को डीजल से ऑपरेट होने के लिए जो फ्यूल चाहिए, डीजल की जो अमाउंट चाहिए, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए। तो बस एक्चुएटर उसके फ्यूल को कंट्रोल करता है। इसको हम कहते हैं कि फ्यूल रैक को कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह अगर ये किसी गैस इंजन में लगा हुआ है, तो वहाँ पर उस गैस की जो रेंज होती है मिनिमम मैक्सिमम, उसके साथ हम इसकी शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब ये ऑपरेट होगा, हम मसलन इंजन क्रैंक हो रहा है, उसको ज़्यादा फ्यूल चाहिए, तो ये मैक्सिमम पर चला जाएगा। जिस तरह हमने बताया था कि हमारे जो इंजेक्टर्स होते हैं उसको शुरू में मैक्सिमम सप्लाई दे दी जाती है, ताकि जब इंजन स्टार्टअप की तरफ चला जाए और अपनी रेटेड स्पीड को अचीव कर ले तो वो फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह एक्चुएटर भी शुरू में मैक्सिमम पे जाएगा, ताकि हमारा इंजन जो है वो लो स्पीड से लेकर रेटेड स्पीड तक आ जाए। जब वो रेटेड स्पीड पे आएगा, उसके साथ ये मेंटेन कर लेगा इसको। फिर जब हमारे इंजन पे लोड आने लगता है तो फिर उसकी स्पीड ड्रॉप होती है, उसको मज़ीद फ्यूल चाहिए होता है। तो इस तरह हमारा एक्चुएटर जो है वो फ्यूल कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे तो वो डीजल इंजन हो, गैस इंजन हो या कोई भी टाइप हो। तो एक्चुएटर का हमारा मेन पर्पज़ क्या था, किसी भी मशीन को ऑपरेट करवाना। तो जब ये किसी डीजल इंजन या गैस इंजन में लग जाएगा तो वहाँ पर ये उस इंजन को के फ्यूल को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसकी जो मिलने वाली इनपुट है, इसकी जो मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही है इसकी मिलने वाली इनपुट के ऊपर। मसलन अगर यहाँ पर 2 वोल्ट डीसी मिल रहे हैं तो ये कम ऑपरेट होगा, अगर इसको 10 वोल्ट मिलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम पे चला जाएगा, जो भी इसकी रेंज है। तो इसकी जो मूवमेंट है शाफ्ट की, वो डिपेंड कर रही है हमारी इनपुट सप्लाई पर। मूवमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द इनपुट सप्लाई। वो इनपुट सप्लाई जैसा कि हमने बताया कोई भी किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, न्यूमेटिक हो सकती है, हाइड्रोलिक हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, इसके अलावा भी कोई सी भी फॉर्म में हो सकती है। तो जितनी इसको इनपुट मिलेगी उतनी ये परफॉर्मेंस देगा। तो इस इनपुट को कंट्रोल हमें पीछे से करना होता है। हम अगर चाहते हैं कि हमारा एक्चुएटर मिनिमम से लेकर 50% तक ऑपरेट हो, इससे आगे ना हो, तो हमें इसको फ़िज़िकली ऑपरेट नहीं कर सकते हम, बल्कि इसको हम पीछे से मिलने वाली सप्लाई के ज़रिए ऑपरेट करेंगे। मसलन हम इसको कम सप्लाई के वोल्टेज देंगे तो ये कम ऑपरेट होगा, जैसे ही इसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे ये मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो इस तरह जो हमारा पीछे गवर्नर या ईसीएम कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ होता है, उसका काम ये होता है कि वो एमपीयू से मिलने वाली इनपुट को देखते हुए एक्चुएटर को आउटपुट सप्लाई दे, उसके हिसाब से हमारा एक्चुएटर जो है वो फ्यूल को कंट्रोल करे।
तो डीजल जनरेटर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर डीजल का जो फ्यूल कंट्रोल सिस्टम है डीजल इंजन का, उसके लिए हम एक्चुएटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि एक्चुएटर हमारा MUI इंजन में यूज़ होता है। जहाँ पर भी EUI इंजेक्टर आ जाएंगे वहाँ पर हमारे, क्योंकि इंजेक्टर प्लस एक्चुएटर होता है वो, जैसा कि हम बता चुके हैं EUI वीडियो में। तो EUI वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है आप देख सकते हैं। तो एक्चुएटर हमें वहाँ पर चाहिए जहाँ पर हमारा इंजन MUI है, यानी कि मैकेनिकली ऑपरेटेड है वहाँ पर इंजेक्टर। तो वहाँ पर हमें फ्यूल रैक कंट्रोल करने के लिए एक्चुएटर चाहिए होता है। अलबत्ता EUI टाइप में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप होते हैं इंजेक्टर्स, तो इंजेक्टर्स जो है हमारे एक्चुएटर को रिप्लेस कर देते हैं, तो इंजेक्टर ही इसका काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद है एक्चुएटर के हवाले से आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो के हवाले से कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।